अनुपमा के आज के एपिसोड में हम देखेंगे अनुपमा विनराज और काव्या को रोमांस करता हुआ देखकर बेहोश हो जाती है। विनराज अनुपमा की तरफ भागता हुआ आता है। काव्या पैनिक हो जाती है। काव्या विनराज से कहती है मुझे नहीं लगता अनुपमा ने हमें एक साथ देखा है, अनुपमा किसी और वजह से बेहोश होगी। विनराज उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम अभी चली जाओ, मैं अपनी बीवी को संभाल लूंगा, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से ये सब हुआ है। विनाज अनुपमा की पल्स चेक करता है और उसके मुंह पर पानी डालता है ताकि उसे होश आ जाए। दूसरी तरफ सारे घर वाले तस्वीरें खींचने और बातें करने में बिजी होते हैं। देविका उनकी बातें सुनती है, लेकिन इतने में उसे याद आता है कि अनुपमा अभी तक नहीं आई। वो अनुपमा के रूम में जाती है, लेकिन रास्ते में वो काव्या से टकरा जाती है। इतने में काव्या ये सोचते हुए जा रही होती है कि अगर अनुपमा को होश आ गया तो हमारी सच्चाई वो सारे घर वालों को बता देगी। रास्ते में वो देविका से टकराती है। देविका उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो। काव्या उसे कुछ नहीं बताती। काव्या उसके पास से भाग जाती है। देविका ये सोचती है कि काव्या को क्या हुआ। इतने में वो अनुपमा के रूम की तरफ चल पड़ती है। इतने में काव्या देखती है कि सारे घर वाले तस्वीरें खींचने में मसरूफ है। उनके पास से चुपके से निकल जाती है, लेकिन आगे फिर वो राखी से टकरा जाती है। राखी भी उससे पूछती है कि काव्या तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो, लग रहा है तुमने कोई भूत देख लिया है या कुछ ऐसा काम करते पकड़ी गई हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। इतने में राखी काव्या के कपड़ों से गुलाब का फूल उठाती है। काव्या उसके पास से भाग जाती है और राखी सोचती है कि पूरे घर में तो गेंदे के फूल लगे हुए हैं, ये ये काव्या के ये काव्या के कपड़ों पर गुलाब का फूल कैसे आया। इतने में उसे याद आता है बागरात वाले बेड पर भी तो गुलाब के फूल होते हैं। ये सोचकर वो बहुत खुश होती है और वो ये सोच के भी खुश होती है कि उसे अच्छा बहाना मिल गया है किंजल और परितोष की शादी तोड़ने का। मैं देविका अनुपमा के रूम में पहुंचती हूँ। वो ये देखती है कि अनुपमा नीचे गिरी होती है। वो भाग कर अनुपमा की तरफ जाती है और विनाश से पूछती है कि अनुपमा के साथ तुमने क्या किया। विनाश पर चिल्लाता है कि मुझ पर मत चिल्लाओ, ये मेरा घर। इतने में देविका कहती है कि जो बेहोश पड़ी वो मेरी दोस्त है। और उससे फिर पूछती है कि यहाँ क्या हुआ, मैंने अभी काव्या को यहाँ से भागता हुआ देखा। दूसरा काव्या अपने घर की तरफ भाग रही होती है। वो बहुत टेंशन में होती है और रास्ते में वो निधिनी से टकराती है। निधिनी उसका हाथ पकड़ के कहती आप ऐसा काम करती क्यों है जिसकी वजह से आपको मुंह छुपा के भागना पड़े। इतने में देविका चिल्लाती है, सब घर वालों को बताती है कि अनुपमा बेहोश हो गई है। ये सुनकर निधिनी भी अंदर भागती। ये सुनकर सारे घर वाले अनुपमा के रूम में जाते हैं और सारे घर वाले विनाश से पूछते हैं कि अनुपमा को क्या हुआ। अनुपमा की माँ अनुपमा को बेहोश देकर रोने लग जाती है और वो विनाश से पूछती है कि मेरी बेटी सुबह से बहुत खुश थी, आपने उसको ऐसा क्या कहा कि वो बेहोश हो गई। विनाश उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता। इतने में अनुपमा की माँ रो रही होती है। भवेश को कहती है कि अपनी माँ को बाहर ले जाओ, जिस पर अनुपमा की माँ कहती है कि मैं अपनी बेटी के साथ ही रहूंगी। इतने में सब घर वाले अभी भी विनाश से पूछे होते हैं कि ऐसा क्या हुआ। विनाश उनकी बात का जवाब नहीं देता। इतने में समर बार बार विनाश से पूछता है कि मेरी माँ के साथ आपने क्या किया, जिस पर विनाश चिल्लाता है और कहता है कि भूलो मत मैं तुम्हारा बाप हूँ। इतने में बाप भी कहती है कि विनाश को हर कोई ब्लेम ना करे, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, बहुत सुबह से बहुत काम कर रही है, इस वजह से वो चक्कर खा के गिर गई होगी। जिस पर समर कहता है कि माँ पूरा पूरा दिन काम करती रहती है और वो उफ तक नहीं करती, वो काम की वजह से बेहोश नहीं हो सकती। सारे घर वाले बार बार विनाश से पूछ रहे होते हैं कि ऐसा क्या हुआ। विनाश उनकी बात का जवाब नहीं देता। जयेश विनाश पर चिल्लाता है और कहता है कि मुझे अभी बताओ कि अनुपमा के साथ क्या हुआ। इतने में विनाश कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं बाथरूम में था, बाथरूम से बाहर आया तो देखा अनुपमा बेहोश पड़ी हुई थी। इतने में देविका को याद आता है कि उसने काव्या को बाहर जाते हुए देखा था और निधिनी को भी ये लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ काव्या का हाथ होगा। इतने में परितोष समर अभी भी विनाश से पूछ रहे होते हैं कि उनकी माँ के साथ क्या हुआ। बा कहती है कि कोई तो उठो, डॉक्टर को कॉल करो। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है। डॉक्टर अनुपमा को चेक करता है और कहता है कि इसका बीपी बढ़ गया था, लगता है उन्हें कुछ बड़ा शॉक लगा है। डॉक्टर कहती है कि मैंने उन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, उन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा। और डॉक्टर कहती है कि अगर इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो आप मुझे कॉल कर लेना। डॉक्टर वहाँ से जाती है। समर अभी भी विनाश से पूछता है कि ऐसा क्या हो कि उनकी माँ बेहोश हो गई। बा अभी भी विनाश को सपोर्ट करती है। इतने में देविका सब घर वालों से कहती है कि आप यहाँ से चले जाएं, मैं अन्नू के साथ रहूंगी, उसका ख्याल रखूंगी। लेकिन समर कहता है कि मैं अपनी माँ के साथ रहूंगा और वो रोने लग जाता है। इतने बाद सब घर वालों को जाने को कहती है। इतने में सब चले जाते हैं, सिर्फ वहाँ पे देविका और विनाश रह जाते हैं। विनाश बहुत टेंशन में खड़ा होता है। देविका उसकी तरफ गुस्से से देखती है। विनाश के जाने के बाद देविका अनुपमा की हालत देखकर रोने लग जाती है। दूसरी तरफ सारे घर वाले बैठे होते हैं। राखी कहती है कि अब हमें जाना चाहिए, जिस पर वहाँ कहती है हाँ तुम्हारे लिए तो अब ड्रामा खत्म हो गया, अब तुम यहाँ रुक कर क्या करोगी। इसलिए मैं किंजल राखी से कहती कि मैं भी यहीं रुकूंगी। ये सुनकर राखी को गुस्सा आता है और फिर राखी कहती है ठीक है तुम रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भेज दूंगी। इतने में बाहर रोने लग जाती है और कहती है कि हमारे घर में कभी भी खुशियाँ टिकती नहीं है। इतने में किंजल आती है और कहती है कि अनुपमा माँ ठीक हो जाएंगी। देविका अनुपमा के रूम में होती है और उसे काव्या की ईयर रिंग मिलती है। उसे याद आता है कि जब रास्ते में उसे काव्या मिली थी उसकी एक ईयर रिंग नहीं थी। अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड और भी इंटरेस्ट होने वाला है। अनुपमा के अगले एपिसोड में अनुपमा को होश आ जाता है और वो विनाश से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। विनाश को देखते ही अनुपमा को विनाश और काव्या के रोमांस का सीन याद आ जाता है।
इतने में अनुपमा विनराज को धक्का देती है और ये धक्का देविका भी देखती है। अनुपमा का भी एपिसोड में ये देखना बहुत, क्या अनुपमा सारे घर वालों को विनराज की सच्चाई बताएगी या नहीं।